नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 प्रथमः पाठ सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सुधन भाषित, सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर वचन। किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उस पाठ के शब्दार्थ जान लेना बहुत आवश्यक है। गुड़गेशु गुड़ियों में, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर, भवंत पेया पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीन सींग के बिना, खादन अपि खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता है जिंदा रहता हुआ, पिशूनस्य चुगलखोर, व्यसनिना बुरी लत वालों की, नराधिपस्य राजा का या के, जनयेन मधुमक्षिकासौ यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है, संतस्थैव वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं, वायसा कोय वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महिरोहा वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना, वहिनना अग्नि द्वारा। अब हम श्लोक का अर्थ करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त पेयः। गुण गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, जब वे गुण निर्गुण के पास पहुंच जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्या, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई, समुद्र मासाद्य भवन्त पेया समुद्र से मिलते ही न पीने योग्य हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार गुण निर्गुण के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं और गुणवान व्यक्तियों के पास रहकर गुण होते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादान्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादानपि जीवमाना, वह घास न खाकर भी जीवित है। तद्भागधेयम परम पशूनाम, उन पशुओं के लिए तो सौभाग्य की बात है जिनके सींग हैं और पूंछ भी है, जो घास भी खाते हैं। लेकिन साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशः लालची व्यक्ति का यश, पिशूनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कुलम अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, अर्थ परस्य धर्म धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विद्या फलम व्यसनिना बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्ततैव संसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी, कटुकम मधुरम कड़वा और मीठा, रसम रस, समानम समान रूप से, पीत्वाम पीकर, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठे रस को समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव जनयेन कि मीठा ही रस उत्पन्न करती है, संतस्ततैव संसज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार संतजन सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की बातों को सुनकर, वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती,
उनकी बातों को समान रूप से मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को लेकर मीठा रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतजन भी सज्जन और दुर्जनों की बातों को सुनकर मीठी वाणी सूक्त रस ही उत्पन्न करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव लंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम, जो व्यक्ति अपने पौरुष परिश्रम को छोड़कर दैवमेव लंबते, भाग्य का सहारा लेता है, जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति प्रासाद सिंहवत, महलों में स्थित शेर के तरह, उस शेर की तरह हो जाती है। तिष्ठन्ति वायसा, जिसके सिर पर कौए बैठते हैं। तस्मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा, जिसके सिर पर कौए बैठते हैं। ये विहाय पौरुषम, अपने पौरुष को छोड़कर जो व्यक्ति भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति प्रासाद सिंहवत, महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है। तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा, जिसके सिर पर कौए बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल छाया, फूल पत्ते फल और छाया, मूल वल्कल दारुभी जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त, धन्या महीरुहा पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः, जिसके कारण याचक कभी भी निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। क्या क्या उनके पास में? पुष्प भी हैं, पत्ते भी हैं, फल भी है, छाया भी है, लकड़ी भी है, उनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है उनके पास देने के लिए। वे अपने याचक को खाली नहीं लौटाते। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। चिंतनीय सोच लेना चाहिए, विपदाम आदावे, विपत्ति के आने से पहले ही प्रतिक्रिया, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, ठीक उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना। कूप खननम कुआं खोदना, वह्निना ग्रहे प्रदीप्ते घर में आग लगने पर कुआं खोदना। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, विपत्ति के आने से पहले ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना, उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना। धन्यवाद।